तो अब समझ में आ गया ना? यहाँ दक्षिण में कहते हैं जब शंख से गिरता है वही तीर्थ बोलते हैं, वही पानी दूसरे लोटे से देते हैं उसका तीर्थ नहीं, जो शंख से गिरना चाहिए। ऐसे जब हम बुद्धि में इतना अटके हुए रहते हैं तो बुद्धि पूर्वक ही हमें समझ में आने से वो बात हम हमारे जो सुप्त चेतना है, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करने लगता है। ताकि हम इतने रैशनल हो गए हैं, हमको रैशनलिटी की बहुत आवश्यकता है। ये अच्छा है, पर क्या है वो रैशनल में ही स्टक होके रहे, वहीं फंस जाए तो फिर उसके अतीत की बात हम नहीं जान सकते। समझ रहे ना? इंद्रिय जन्य ज्ञान से बुद्धि जन्य ज्ञान उत्तम है। बुद्धि जन्य ज्ञान से बुद्धि के अतीत का ज्ञान और भी अच्छा है। तो इसलिए गीता में कृष्ण ने एक जगह कहा ना, यो बुद्धि पर तत्व सा, बुद्धि से परे जाने से वो मिलता है, वो परा चेतना है, शुद्ध चेतना है। बुद्धि के परे जाना चाहिए, मगर कैसे करना? बुद्धि योग से फिर बुद्धि के परे जाना चाहिए। इसका माने बुद्धिहीन नहीं, बुद्धिहीन नहीं रहना है, बुद्धि की पराकाष्ठा जाके उधर से छलांग लगाना है। समझ में आ रही है बात? तर्क आवश्यक है, मगर तर्क के अतीत भी कुछ है। जैसे तर्क से सब कुछ समझ है, तर्क में को कुतर्क में भी बदल सकता है। जैसे कोई कहे दरवाजा आधा खुला है तो क्या है? तर्क क्या है? आधा बंद है। तो पूरा खुला है तो पूरा बंद होना चाहिए। होता है क्या ऐसे? नहीं, तर्क इसीलिए अंधी है, तर्क अंधी है। तो तर्क से परे जाएंगे, उसी को कहते हैं वितर्क। वितर्क से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है? हाँ, बोले अभी नेक्स्ट क्या है? So some questions from the yoga teacher training course. हाँ, Despite being on the path of knowledge, I sometimes